मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निम्न आज हम ये जो रैखिक समीकरण युग्म आपके पास दे रखा है, ठीक है, इसके द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होंगी, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल पुट दिस इक्वेशन एच इक्वेशन नंबर 1। हम इसको समीकरण नंबर 1 उसी तरह से x = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर आलेख पर कौन कौन से बिंदु होंगे वो हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास समीकरण 1 आपके पास ये है। समीकरण 1 में x = 0 रखने पर तो यहाँ पे 2x 2 × x का मान क्या रखना है 0 प्लस 3y = 9। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 0 क्या आ जाएगा 0 प्लस 3y = 9। तो 0 प्लस 3y क्या हो गया 3y = 9 y। ठीक है, y = 9। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 3 एकम 3 3 तिये 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y = क्या आ गया आपके पास 3। तो आलेख पर बिंदु क्या आएगा आपके पास, आलेख पर बिंदु क्या होता है x, y। तो x का मान क्या है आपके पास 0, y कितना है 3, 0,3। ये आलेख पर बिंदु आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, इसी समीकरण में क्या करना है, y = 0 रखने पर समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, तो अब y को 0 रखना है। 2x प्लस 3y है ना ये, तो 3 × y का मान क्या रख दिया हमने 0 रख दिया। ठीक है, 3 × 0, ठीक है, बराबर क्या आ गया आपके पास 9। तो यहाँ से क्या होगा 2x प्लस 3 × 0 क्या हो गया 0 बराबर क्या आ गया 9 आ गया। तो 2x प्लस 0 क्या आ गया 2x = 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास x = 9 और गुना में 2 है, कहाँ जाएगा बटे में 2 आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया, 2 चौके 8, कितना बच गया 1, फिर 0 उतारी, उसका दशमलव लग गया 10, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आलेख पर बिंदु क्या आ जाएगा आपके पास, आलेख पर बिंदु क्या आ गया आपके पास x, y। तो x क्या 4.5 और y क्या है आपके पास 0 है। अब इसका आप क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3y = 9 का टेबल आ गया आपके पास। यहाँ पे आ गया x y। ठीक है, x को 0 रखने पर y का मान कितना आया था 3, तो ये आ गया। और y को 0 रखा था, x का मान कितना आया आपका 4.5 आ गया। तो ये टेबल बन गया इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी दूसरी समीकरण है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ सोल्व करेंगे। इसको हमने क्या कर दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 रख दिया। अब उसी तरह से समीकरण नंबर 2 में x = 0 रखने पर और y = 0 रखने पर, समीकरण 2 में आपने क्या करना है x = 0 रखने पर, तो 4x, तो 4 × 0 प्लस 6y बराबर कितना आ गया आपके पास 18। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास 4 × 0 क्या हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 6y बराबर कितना आ गया 18। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या कहते हैं 6y = 18। तो यहाँ से y = 18 और 6 कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 6 तिये 18, y = कितना आ गया आपका 3 आ गया, y = कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आलेख पर बिंदु क्या आ जाएगा, आलेख पर बिंदु क्या है आपके पास x, y। तो x को क्या रखा 0 और y का मान क्या आया यहाँ पे ये 3 आया, 0, कितना आ गया आपके पास ये 3 आ गया, 0,3 आ गया आपके पास। ठीक है, x को 0 रखा था, y का मान कितना है 3, तो 0, क्या आ गया 3 आ गया। अब आपके पास समीकरण 2 में y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर, अब y = 0 रखेंगे तो x का मान आएगा, तो 4x प्लस 6y, तो 6 गुना y का मान क्या आ गया 0 बराबर कितना आ गया 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x प्लस 6 × 0 क्या आ गया 0 बराबर 18। तो यहाँ से 4x बराबर कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 18। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या आ गया 18/4, 18 बटा कितना आ गया 4।
तो यहाँ से आएगा 2 नी में 18, 2 दूनी 4, कितना आ गया 9/2। तो ये किया आपने 9/2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो 4.5 आ गया। ठीक है, तो आपका आलेख पर बिंदु ठीक है x, y, तो x कितना है 4.5, y कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब इसका टेबल बना लिया आपने, 4x + 6y बराबर आपके पास 18। तो इसका टेबल क्या आएगा आपके पास, टेबल बनाया आपने इसको, x और यहाँ क्या लिखते हैं y। x को 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 3, y को 0 रखने पर x का मान क्या आ गया 4.5 आ गया। ठीक है, दोनों सेम टेबल आ रही हैं। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। आपके पास ये ग्राफ पेपर है। सबसे पहले के लिए ये ग्राफ पेपर है। पहला बिंदु क्या है, ये आपके पास ग्राफ में आपके पास ये क्या है, x एक्सिस है आपका, x, इसको लिखेंगे x डैश, ये y, ठीक है, ये y हो गया, और नीचे आपका क्या हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, हमने टेबल में देख लिया कि हमको कोई भी निगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, ना x एक्सिस में चाहिए ना y एक्सिस में चाहिए। ठीक है, इसलिए उस पार्ट को हम क्या करेंगे, कम इसमें क्या करेंगे, दिखाएंगे। क्लियर हो गया आपके पास। भाई आपको ग्राफ कैसे खींचना है, आपने इन दोनों टेबल्स को देखना है। यहाँ पे ना तो x एक्सिस में कहीं माइनस वैल्यू है, ना यहाँ पे y एक्सिस में कहीं पे माइनस वैल्यू है। तो निगेटिव x एक्सिस को और निगेटिव y एक्सिस को क्या लेना, हमको कम लेना है। ठीक है, तो आपके पास पहला बिंदु क्या है, आलेख पर 0,3। अब इसका क्या है, x निर्देशांक 0 है, तो इसको हम क्या लेंगे, y अक्ष पर लेंगे। तो आपका ये क्या है, y अक्ष है। तो 0,3 कहाँ आ गया, ये आ गया 0,3, ये पॉइंट आ गया आपके पास 0,3 आ गया। दूसरा पॉइंट है आपके पास 4.5, आलेख पर बिंदु। अब इसका क्या है, y निर्देशांक, ये देखिए y निर्देशांक क्या 0 है। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, जिस बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, x अक्ष पर दिखाते हैं। तो इस बिंदु को हम कहाँ दिखाएंगे, x अक्ष पर दिखाएंगे। जो 4.5 कहाँ है आपके पास, यहाँ पे देखिए 4 और 5 के बीच में, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4.5 आ गया। ये जो हल्की वाली लाइन है ये क्या है, ये जो 5वीं लाइन है ये क्या हो गया आपके पास 4.5, 0 हो गया, 4.5, 0। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। अब ये आ गया आपके पास ये। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे एरो का साइन लगाएंगे आप इस तरह से, ये आपके पास। हाँ भाई, किसके लिए खींची आपने, 2x + 3y बराबर 9। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x + 3y बराबर 9 के लिए। ठीक है, फिर दूसरे के लिए खींचा हमने। दूसरे के लिए बिंदु क्या है, 0,3। तो 0,3 हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं यहाँ पे, ये 0,3, इसको y अक्ष पर दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका x निर्देशांक क्या है 0, ये y अक्ष पर आएगा 0,3। तो 0,3 कौन सा, ये बिंदु हो गया आपके पास 0,3। फिर दूसरा बिंदु क्या है 4.5, इसका y निर्देशांक 0 है, इसको x अक्ष पर दिखाएंगे। तो आपने इसको ऑलरेडी दिखा चुके हो। ठीक है, इसके लिए भी क्या हो रही है, यही रेखा बन रही है। तो इसकी जो एक को नीचे लिख देंगे और एक को क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे, 4x + 6y बराबर 18। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या आई, एक ही लाइन आई है। समझ में आया, इन दोनों समीकरणों के लिए क्या आई हमारे पास, ये एक ही लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसका ग्राफी हल क्या होगा, संपाती रेखाएं। ये रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे से कॉन्साइड कर रही हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे इसको, और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको संपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफी है हल होगा, इसका हम इसको चिपकाएंगे यहाँ पे और उसके नीचे लिखेंगे, इसको चिपका लेंगे आप अपने आप, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसका ग्राफिया हल। यहाँ पे लिखेंगे हम ग्राफिया हल। क्या है, रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, आपकी संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं।
संपाती हैं। और बीजगणितीय हल इसका क्या होगा, क्योंकि इसको हम बाद में करेंगे बीजगणितीय हल को। बीजगणितीय हल ये होगा रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, कैसे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं? इसका हर बिंदु इन दोनों समीकरणों का क्या है, हल है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। संपाती मीन्स इस रेखा का हर बिंदु इस रेखा के हर बिंदु से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए इन दोनों रेखाओं का हर बिंदु क्या होगा, इसका हल होगा। ठीक है, इसलिए इसका बीजगणितीय जो हल है वो क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल हैं। थैंक यू।